डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक बयान दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है और भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा 50% की जगह पर। यह एक तरह से कहे तो भारत की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन यह ट्रेड डील अमेरिका के साथ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका काफ़ी भारत पर दबाव बना रहा था। लेकिन क्यों यह संभव हो सका और क्या है इस ट्रेड डील होने के पीछे के राज के कारण, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पिछले 6 महीने से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था। अमेरिका चाहता था भारत अपना कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खोले, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। साथ ही अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए। लेकिन भारत ने ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता देगा और कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर अपना घरेलू मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला नहीं करेगा। शायद अमेरिका को इसका अंदाजा हो गया था कि भारत किसी भी कीमत पर अपना कृषि और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला नहीं करेगा, और इसीलिए अमेरिका के ऊपर ही बाद में दबाव बनता जा रहा था भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए, क्योंकि 50% टैरिफ लगने की वजह से भारतीय सामान यह अमेरिका में महंगा होता जा रहा था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बहुत कोशिश की भारत पर दबाव बनाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन की तरफ से बयान आया था कि भारत ने मौका खो दिया है। भारत को 3 हफ्तों का समय दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप से बात करने के लिए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकार दिया। लेकिन आखिर में यही भारत का कड़क रुख यह ट्रेड डील होने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रेड डील नहीं होने की वजह से अमेरिका की ही पूरी दुनिया में भद पिटे जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कहे तो पिछले 6 महीने से इग्नोर करते आए हैं। यहाँ तक कि उनसे फोन पर भी बात नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री की यह रणनीति पूरी तरह से कामयाब हुई और आखिर में अमेरिका को ही और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ही भारत के सामने झुकना पड़ा और 50% टैरिफ से लेकर 18% टैरिफ करना पड़ा। यह दुनिया में 5वें नंबर का सबसे कम टैरिफ है। अमेरिका के कुछ मित्र राष्ट्र है, यूनाइटेड किंगडम, जापान जैसे 4 राष्ट्र है जिनको भारत से कम टैरिफ अमेरिका में देना पड़ रहा है। भारत को 18% यह सबसे कम है जिन देशों से अमेरिका का टैरिफ विवाद चल रहा था। एक तरह से कहे तो आज भारत के दुश्मन देश के बाहर और अंदर वालों को भी एक झटका लगा है, जिस तरह से दोनों देशों के बीच यह ट्रेड डील हुई है। अभी कुछ दिन पहले 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील की है, सबसे बड़ी डील की है। और पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आकर गए थे। भारत भी अपनी रणनीति कूटनीतिक चाल चल रहा था, जिससे अमेरिका के यह ध्यान में आ गया कि भारत अब अमेरिका के दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यह बढ़ती ही गई। यह बताता है कि अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के साथ चलते ट्रेड वॉर की वजह से एक अच्छा हुआ कि भारत ने अपने नए दोस्त और नए व्यापार के रास्ते ढूंढ लिए। भारत ने इन दिनों में कई देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन देशों के 27 देशों के समूह के साथ अपनी ट्रेड डील फाइनल कर ली थी। और इस वजह से आज भारत की विन विन पोजीशन कहे तो गलत नहीं होगा और अब भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल चुका है और अब यह तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की और अग्रसर होने जा रही है।
कल रात जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक्स पर बयान दिया, उसके आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एक्स पर बयान देकर शुक्रिया कहा और दोनों देशों के बीच और ज़्यादा सुदृढ़ होने की अपेक्षा की है। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर पर भी चर्चा होने की बात की है। इसकी वजह से एक तरह से कहे तो भारत के भी अंदर कुछ लोगों को झटका लगा है, खासकर विपक्षी पार्टियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे, हाउ डू ट्रंप की बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे। उन्हें एक तरह से कहे तो इस डील के होने के बाद सदमा पहुंचा है और इसी वजह से आज राहुल गांधी ने सदन के बाहर एक अपना बयान दिया है जिसमें वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए, भारत ने अमेरिका की शर्तें मान ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है, भारतीय किसानों को बेच दिया है, प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, अदानी पर जो अमेरिका में केस हुआ है उस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील को स्वीकार कर लिया है, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया है। लेकिन राहुल गांधी से यह पूछना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री दबाव में होते तो क्या भारत पर 50% से टैरिफ घटकर यह 18% होता, क्योंकि अमेरिका आज भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा रहा है। अगर प्रधानमंत्री दबाव में होते और ट्रेड डील उन्हें स्वीकार ही करना पड़ता तो अमेरिका 30 से 35% टैरिफ लगाता था भारत पर, लेकिन भारत पर आज सबसे कम टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। राहुल गांधी को इस पर भी जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी भारत को जो फायदा हो रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद, जो भारतीय व्यापार जगत को फायदा होने वाला है, उससे राहुल गांधी नाखुश है? हमने देखा है किस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री को एक तरह से उकसाने का प्रयत्न किया। प्रधानमंत्री को कहा कि आप डरते हैं, आप बोलते क्यों नहीं ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर आपने नहीं रुकवाया है। एक तरह से प्रधानमंत्री को उकसाने का काफी प्रयत्न राहुल गांधी ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत रहे और अपना काम करते रहे और आज इसी भारत की रणनीति की वजह से भारत को इतनी बड़ी सफलता मिली है। आज पूरे विश्व के मीडिया में आज भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की चर्चा हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और संयम की भी प्रशंसा पूरे विश्व के मीडिया में आज हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।